अपना उद्धार आप करें, आत्मा को जानिए। महर्षि याज्ञवल्क अपनी समस्त संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बांटकर गृह त्याग के लिए उद्यत हुए। मैत्रेयी को संतोष नहीं हुआ और आखिर वह यह कह ही बैठी, भगवान, क्या मैं इस सब को लेकर जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूंगी? क्या मैं अमर बन सकूंगी? आत्मसंतोष प्राप्त कर सकूंगी? महर्षि ने अपने चिंतन का क्रम तोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। साधन सुविधा संपन्न सुखी जीवन जैसा तुम्हारा अब तक रहा, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। अन्य सांसारिक लोगों की तरह ही तुम अपना जीवन सुख सुविधाओं के साथ बिता सकोगी। मैत्रेयी का असंतोष दूर नहीं हुआ और वह बोली, ये ना हम नामृता स्याम किमहम तेन कुर्याम। अर्थात जिससे मुझे अमृत तत्व प्राप्त न हो, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? देव, मुझे यह साधन सुख सुविधा संपन्न सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मैत्रेयी? महर्षि ने पूछा और मैत्रेयी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। उसका हृदय संपूर्ण भाव से उमड़ पड़ा उस दिन। मैत्रेयी ने महर्षि के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया अवेरा वीर्म एधि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। अर्थात, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर गति प्रदान करो। देव, हे प्रकाश, आप चिर प्रकाश बनकर मेरे जीवन में प्रकाशित हो उठे। हे रुद्र, तुम्हारी प्रसन्न दृष्टि द्वारा मेरा परित्राण हो। मैत्रेयी ने महर्षि के सानिध्य में सुख समृद्धि संपन्नता का जीवन बिताया था, किंतु उसके अंतर का यह प्रश्न अभी तक अधूरा था। उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया था। हम जीवन भर नाना संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव एकत्र करते रहते हैं। आश्रम, धन, नाना पदार्थ, बहुमूल्य सामग्री जुटाते हैं और अंतर में स्थित मैत्रेयी को सौंपते हुए कहते हैं, लो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा। अनेकानेक सामग्री हम जुटाते हैं, किंतु अंतर में बैठी हुई मैत्रेयी कहती ही रहती है, ये ना हम नामृता स्याम, ये ना हम नामृता स्याम किमहम तेन कुर्याम। इन सब सामग्रियों में जीवन के शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं मिलता और निरंतर छटपटाती रहती है उस महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए जो उसे सत्य, ज्योतिर्मय, अमृत तत्व की प्राप्ति करा सके, सब ओर से उसे परित्राण देकर आनंदमय बना सके। मैत्रेयी चाहती थी उस परम तत्व का साक्षात्कार, एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो उसके जीवन का चिर प्रकाश बने, रुद्र बनकर उसके समस्त पाप तापों को नष्ट कर दे और उसे परित्राण देकर निर्भय बना दे। मैत्रेयी ने अनुभव की कसौटी पर जान लिया था कि संसार और उसके सकल पदार्थ, संबंध, नाते रिश्ते मरणशील हैं। इनका पर्यवसान अंधकार और असत्य में ही होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक पाप तापों की पीड़ा जीव को सदा ही अशांत एवं भयभीत बनाए रखती है। मनुष्य नाना पदार्थ, उपकरण आदि संग्रह करता है, धन संपत्ति जुटाता है, बड़े बड़े महल बनाता है, देह को नाना प्रकार से साजाता और संवारता है। रात दिन इन्हीं को आधार बनाकर जुटे रहने से
इनके प्रति मनुष्य में एक तरह की आसक्ति एवं ममता उत्पन्न हो उठती है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मनुष्य इन्हीं उपकरणों, सामग्री, संपत्ति, संबंधों को सब कुछ मान इन्हीं का अवलंबन लेकर चलने लगता है। किंतु संसार के नियम के अनुसार ये मिट्टी के घरौंदे क्षण क्षण में गिरते पड़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संसार और इसके पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं। कोई भी तो स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर ही वृक्ष के पत्ते की तरह एक दिन झड़ जाता है, वह भी तो स्थिर नहीं रहता। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ही तो असत्य है, मरण धर्मा है, अंधकारमय है। मनुष्य इनका अवलंबन लेकर क्षण क्षण इनके वियोग, रूपांतर, परिवर्तन के साथ साथ ही मृत्यु का अनुभव करता है। जिसे सत्य मान लिया गया था वे तो स्वप्न की तरह असत्य सिद्ध होते हैं। कृत्रिम प्रकाश के बुझ जाने पर अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं रहता। इससे मनुष्य क्षण क्षण मृत्यु, असत्य और अंधकार में ही भटकता रहता है। भय, आशंका, क्लेश, पाप ताप उसे क्षण भर भी स्थिर नहीं रहने देते। यह आवर्तनशील क्रम चलता ही रहता है और इसका कोई अंत ही नहीं होता। इसीलिए मैत्रेयी को इन सब वस्तुओं, पदार्थों, संपत्तियों, समृद्धियों के परे किसी ऐसी वस्तु की अभिलाषा थी जो इस तरह के मरण धर्मा, प्रत्यावर्तन, स्वप्नवत असत्यता, परिणाम में अंधकार से सर्वथा मुक्त हो, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ने या बदलने का कोई प्रश्न ही उपस्थित ना हो, जो मृत्यु से अतीत, सत्य, ज्योतिर्मय, दिव्य रूप हो। ऐसा अमृत तत्व चाहती थी मैत्रेयी। लेकिन हम शक्ति और युक्ति द्वारा संसार के पदार्थों से उसे ढूंढते हैं, नाप जोख करते हैं, नाना साज सामान एकत्र करते हैं और अंतर में विराजमान मैत्रेयी से कहते हैं, लो देवी, इन्हें ग्रहण करो और सुखपूर्ण जीवन बिताओ। किंतु वह हर बार अपना संतोष प्रकट करते हुए पूछती है, क्या इससे मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकेगी? नहीं, तो फिर जो मैं चाहती हूँ वह तो यह नहीं है। ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जिससे मुझे अमृत स्वरूप की उपलब्धि ना हो उसे लेकर मैं क्या करूँगी? और वह नित्य निरंतर ही अश्रु भरे नेत्रों और व्याकुल हृदय से प्रार्थना करती है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया आविरावीर्म एधि रुद्रयत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। अर्थात, हे चिरंतन सत्य, मेरे अंतर और ब्राह्म्य सर्वत्र ही विराजमान सत्य, मुझे असत्य की सीमा से निकालकर अपने में मिला लो। जग के असत्य पर्दों को हटाकर अपने सत्य स्वरूप भवन में ले चलो, जहां आप हैं और आपके सिवा कुछ भी नहीं है। ज्योतिषाम यद ज्योति, सर्वलोकों में ज्योतियों की भी ज्योति, कोटि कोटि सूर्य सम आपकी परम ज्योति व्याप्त है। हे ज्योतिर्मय, अपने पावन स्पर्श से मुझे भी ज्योतिर्मय बना दो, जिससे अंधकार के समस्त परिवेष्टनों से मुक्त होकर मैं भी ज्योतिर्मय बनूं। हे अमृत रस, परमानंद के धाम, सर्वत्र आप ही अजर अमर अविनाशी बने व्याप्त हैं। यह जगत आप में ही धारण, पोषण, विनाश प्राप्त करता है, किंतु आप सदा सदा गंभीर, स्तब्ध, एक रस बने रहते हैं। आपका कोई रूप सीमाबद्ध नहीं। अपने इस अमृत स्वरूप में मिलाकर मुझे भी अमृत्य बनाए। हे प्रकाश, मुझे अपने प्रकाश से जगमग जगमग कर दो। अपनेपन, अहंकार, राग, आसक्ति के समस्त अंधकार का उच्छेद करके
पूर्ण रूपेण प्रकाशमय कर दो। हे रुद्र, अपने प्रचंड ताप से मेरे समस्त पापों को भस्मीभूत कर दो। मेरे अंतर ब्राह्म जीवन में जो भी दुष्चेष्टा, दुर्भावना, दुष्कर्म आदि पाप हो, उन्हें अपने रुद्र ताप से नष्ट कर दें। तब आपके आलोक प्रकाश की निर्विकारी सत्ता ही मुझ में शेष रहेगी। हे प्रभु, आप अपने प्रसन्न, मधुर, आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। हे देव, तब मैं आपका ही निवास बनकर सर्व और इसे परित्राण पा सकूंगी। तब मैं आपका ही निवास बनकर सब ओर से परित्राण पा सकूंगी। अंतर में विराजमान मैत्रेयी अंतरात्मा की इस प्रार्थना को हम एकाग्रता के साथ सुने, उसके स्वरों में स्वर मिलाकर गाएं। प्रबल जिज्ञासा, उत्कट इच्छा, अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ ही हमारी यह प्रार्थना किसी तरह की सौदेबाजी, लेन देन या संजोकर रखने की बात ना हो। संसार में विचरण करते हुए हम उसी को ग्रहण करें जो हमारी आत्मा की चिर इच्छा को पूर्ण करे, उसे सत्य, अमृत, ज्योति की प्राप्ति कराए। जो हमें अमर्त्य प्रदान ना करे, उसे छोड़ते जाएं। ये ना हम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। यह मंत्र हमारा जीवन मंत्र बन जाए। जो सुर दुर्लभ मानव जीवन को भार, अभिशाप मानकर जीता है, भय और पाप की कुकल्पनाएं उसे चैन से नहीं सोने देती, न सुखी जीवन बिताने देती हैं। इन सब से छुटकारा पाकर जीवन को सुखी, मधुर बनाने की खोज मनुष्य सदा से ही करता आया है। उपनिषदकार ने इसी को महत्व देते हुए कहा है, यह आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्वि शोको विजिघत्सो पपिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः सो अन्वेष्टव्यः सह विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 8/7/1। अर्थात जो निष्पाप, जरा रहित, अमर्त्य, शोक रहित, भूख प्यास से मुक्त, सत्य काम, सत्य संकल्प है, उसे ही ढूंढना चाहिए, उसे ही जानने की इच्छा करनी चाहिए, और वह तत्व है आत्मा। वस्तुतः आत्मा ही जरा मरण, भूख प्यास, समस्त भय संदेह, संकल्प विकल्पों से रहित, नित्य मुक्त, अजर अमर अविनाशी तत्व है। उसे जान लेने पर ही मनुष्य समस्त भय, शोक, चिंता, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। आत्मा ही मानव जीवन का मूल सत्य है। आत्मा के प्रकाश में ही ब्राह्म्य संसार और मानव जीवन के क्रियाकलापों का अस्तित्व है। आत्मा के पटल पर ही संसार और दृश्य जीवन का छाया नाटक बनता बिगड़ता रहता है। संसार जो कुछ भी है, वह आत्मा की अभिव्यक्ति और उसका विस्तार है। सर्वव्यापी विराट आत्मसत्ता ही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म। बृहद आरण्यकोपनिषद। यह आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषदकार ने अपनी अनुभूति के आधार पर कहा है। आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर है। आत्म तत्व जब जगत, देह, इंद्रिय तथा संसार के पदार्थों को प्रकाशित करता है तो अनेक रूपों में दिखाई देता है। जिस तरह जल की बूंदें समुद्र पर गिरते समय अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु गिरने से पूर्व और गिरने पर वे अथाह सिंधु के रूप में ही होती हैं, आत्मा भी आदि अंत में हमेशा ही स्थिर रहने वाला नित्य तत्व है। मनुष्य सारा जीवन अपने अहंकार के पोषण में ही गवाता रहता है, पर जब मृत्यु उसके सामने उपस्थित होती है तो उसे इस आत्मिक संसार का पता चलता है। तब ज्ञान विज्ञान की लंबी चौड़ी चौकड़ी भूल जाता है। उस समय पछतावा ही हाथ लगता है।
जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जीवन मिला था वह तो तुच्छ बातों में गवा दिया गया। सारा का सारा जीवन तुच्छ कामनाओं और सांसारिक गोरख धंधों में बिता दिया तो आखिरी समय क्या बन सकता है। मनुष्य भारी दिल लिए हुए इस संसार से विदा हो जाता है। यहाँ का सारा वैभव, व्यापार, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, पुत्र सब यही रह जाते हैं। साथ में मात्र पश्चाताप जाता है। मनुष्य जितना समय अपनी भौतिक उन्नति के लिए लगाता है उसका आधा भी यदि अपनी आत्मिक प्रगति के लिए लगाता तो अपने जीवन लक्ष्य को जरूर समझ लेता। आध्यात्मिक जीवन के शुभ परिणाम भी उसे मिलते। आत्मा परमात्मा की संपदाओं से वह वंचित न रहता। पीछे भी ऐसा हुआ है और अभी भी वैसा भी और अब भी वही संभव है, किंतु यह सब आत्मा की उपेक्षा करते रहने से नहीं होगा। इसके लिए भी अपनी बौद्धिक क्षमता को लगाना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ अर्पित करना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उतने ही लगन और तत्परता की आवश्यकता है जितने से आज की आश्चर्यजनक भौतिक सफलताएं मिल सकी हैं। मनुष्य ने जितनी प्रगति भौतिक जगत में की है उससे भी अधिक की संभावना अध्यात्म में है। उसकी स्वचेतना में भी वह शक्ति भरी पड़ी है जिसका उत्कर्ष जागरण किया जा सके तो इस संसार के सारे वैभव विलास तुच्छ लगेंगे।